हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की एक नई टॉपिक। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हमने इसके जो पहली टॉपिक थी व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ये हमने देखा था। हमने टेस्ट फॉर स्टार्च देखा था, टेस्ट फॉर प्रोटीन देखा था और टेस्ट फॉर फैट देखा था। किस तरह से हम फूड आइटम में हम प्रोटीन की प्रेजेंस को, फैट की प्रेजेंस को या कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को हम देख सकते हैं या पहचान सकते हैं। हमने कुछ केमिकल्स लिए थे और टेस्ट उसके हमने किया था। और आज की जो हमारी टॉपिक है ये उसकी दूसरी टॉपिक है इस चैप्टर की। देखिए, ये 2.2 मतलब चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक नंबर 2। ये टॉपिक क्या कहता है हमें, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। इससे पहले हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देखे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और यहाँ तक कि रफेज और वाटर को भी हमने देखा था। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो इतने भी न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में, इनका रोल क्या है, ये क्या काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स हमने स्टार्ट किया यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करती है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी देती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट की अगर बात करें तो फैट भी हमें एनर्जी देती है। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो फैट है वो भी हमें एनर्जी देती है, कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देती है, लेकिन यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर सेम अमाउंट ऑफ हमने अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट को लिया तो दोनों में एनर्जी ज़्यादा हमें फैट से मिलती है। मान लो मैं अगर 100 mg या 100 ग्राम का फैट लिया और 100 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट लिया, तो 100 ग्राम का फैट जो है वो ज़्यादा हमें एनर्जी देगी। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, फूड कंटेनिंग, इसके बाद यहाँ पर आगे की टॉपिक है फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जिस फूड आइटम में फैट होगा, जिस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट होगा, ऐसे फूड हमें एनर्जी देती है। इसलिए इस फूड को हमें बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। अगर किसी फूड आइटम में फैट है या कार्बोहाइड्रेट है तो ये फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें एनर्जी देती है। फिगर 2.3 और 2.4 में इसकी बात बताई गई है। देखिए, यहाँ पर फिगर 2.3 की बात करें तो यहाँ पर ये आपकी 2.3 है। देखिए यहाँ पर ये 2.3 है और लिखा भी हुआ है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, ठीक है, बाजरा, राइस, व्हीट, जितने भी फूड हैं, फूड आइटम्स है, ये सब कार्बोहाइड्रेट देने वाले फूड है। कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी गिविंग फूड है। सभी हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, 2.4 में ये हमें जो बता रहे हैं, ये एक प्रकार से हमें जो आपको फैट दे रहे हैं, लेकिन फैट अलग अलग सोर्सेज से भी मिलते हैं। फैट हमें एनिमल से भी मिल सकते हैं और प्लांट से भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बात बताई गई है, यहाँ पर देखिए सम सोर्सेस ऑफ फैट, ये तो फैट की सोर्स है। तो कुछ प्लांट से मिलने वाले फैट है, कुछ एनिमल से भी मिलने वाले फैट होते हैं। तो 2.3 में हमें बताया गया है कार्बोहाइड्रेट की सोर्स और 2.4 में हमें बताया गया है फैट की सोर्स। लेकिन कोई ऐसे फैट हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं।
कुछ फैट प्लांट से मिलते हैं, तो यहाँ पर प्लांट फैट के बारे में बताया गया है। ये देखिए ये सब जितने भी है, ग्राउंड नट है, नट्स है, तिल है, ये जो तेल सब जितने भी है, हाँ, तो ये सब हमें मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। और कुछ सोर्सेस हैं जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, देखिए ये कुछ सोर्सेस हैं जो हमारे घी है, बटर है, क्रीम है, फिश है, मीट है, ये भी हमें क्या देते हैं, फैट देते हैं, लेकिन ये हमें एनिमल से मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट की सोर्स और फैट की सोर्स के बारे में देखा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर उसके बाद क्या बताया गया है, ये देखिए प्रोटीन्स आर नीडेड, यहाँ पर देखिए ये वाला, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब आगे बात क्या, कार्बोहाइड्रेट की बात हमने कर लिया, फैट की बात कर लिए, अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की। तो प्रोटीन की काम क्या है वो बता रहा है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी। प्रोटीन का काम है बॉडी के ग्रोथ कराना और रिपेयर कराना। कोई भी डैमेज टिश्यू है, डैमेज पार्ट है, उसे रिपेयर कराते हैं कौन, हमारे प्रोटीन, ठीक है। सो फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जो फूड हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती है उस फूड को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो हम उसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। लेकिन जो फूड हमें हमारी बॉडी को रिपेयर करेगा या बॉडी को बिल्ड करेगा, ऐसे फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो हमारा जो फिगर 2.5 है, यह 2.5 में हमें दिखाया गया है हमारे जो प्रोटीन वाले फूड, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है 2.5 की फिगर में, ठीक है, ये वाली फिगर देखिए, ये जो 2.5 फिगर है, ये वाली फिगर, इसमें हमको क्या बताया गया है, some sources of protein that is plant sources and animal sources। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलती है, तो वो हमारे प्लांट भी हो सकते हैं और हमारे एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्लांट से मिलने वाली जो प्रोटीन है इसके बारे में दिखाया गया है, ये वाले। तो जैसे कि आपके मूंग के दाल हो गए, ग्राम चने हो गए, तुअर दाल हो गए, बीन्स हो गए, पीज हो गए, ठीक है, सोयाबीन है, ये सब प्रोटीन गिविंग फूड है, पर दीज आर कमिंग फ्रॉम प्लांट। ये सब प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो एनिमल से मिलने वाली फूड के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि हमारा देखिए ये आपकी एनिमल से मिलने वाली जो प्रोटीन होती है, जैसे कि मिल्क है, ठीक है, मीट है, फिश है, तो ये सब हमें एनर्जी दे क्या हमारे एक सोर्स हो जाते हैं प्रोटीन के, लेकिन मिलते कहाँ से हैं, हमें एनिमल से, ठीक है। तो हमने प्रोटीन की दो सोर्स देखे। मेनली प्रोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलते हैं, प्रोटीन हमें एनिमल से भी मिलते हैं। और प्रोटीन हमें क्या देते हैं, प्रोटीन हमें हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, ये तीन हमने देखा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी जो क्या विटामिन्स की। क्लियर है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए उसके बाद क्या है, विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो विटामिन का मेन काम है हमें बीमारी से बचाना, हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करना। विटामिन्स आल्सो हेल्प कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम हेल्दी। तो प्रोटीन्स तो हमने देख लिया, फैट, कार्बोहाइड्रेट देख लिए। नेक्स्ट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो विटामिन है। ये हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, ये हमें बीमारी से बचाते हैं, पहला काम। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन एंड टीथ, गम हेल्दी। तो इसका और भी काम क्या, हमारे आईज को, हमारे बोन्स को, टीथ को और गम, गम मतलब हमारे जो मसूड़ा होता है ना बच्चों, जहाँ पर दांत होता है, ठीक है। तो दांत के नीचे जो आपके पिंक कलर के दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर टीथ स्टैंड करता है, उसे हम गम कहते हैं। तो ये सबको हेल्दी रखने में हमारा क्या विटामिन्स काम करता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार के विटामिन हो सकते हैं।
नोन ऑफ डिफरेंट नेम्स है, जो हमें पता है कुछ विटामिन्स, उनका नाम क्या है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। तो ये सब हो जाते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के विटामिन्स। विटामिन ई भी होते हैं, विटामिन के भी होते हैं। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन दैट इज कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारे देखिए बच्चों, विटामिन ए तो सिर्फ विटामिन ए ही है, सी है, डी है, ई और के, विटामिन के, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन विटामिन बी जो है ये बहुत प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन बी भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, माने ये कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन बी है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस टाइप ऑफ विटामिन। हमारे जो बॉडी है उनको हर प्रकार के इस तरह के विटामिन चाहिए, पर विटामिन कितना चाहिए? स्मॉल क्वांटिटी में। क्या चाहिए हमें? स्मॉल क्वांटिटी में। ऑल विटामिन वी नीड, बट वी नीड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर है? आगे देखते हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए का काम क्या है? हमारे स्किन को या आइज को हेल्दी रखना। विटामिन सी हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। विटामिन सी का काम है हमारे जितने भी क्या जो डिजीज के खिलाफ लड़ना, ठीक है। फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, बहुत सारे डिजीज जो होते हैं उससे वो लड़ने की शक्ति हमें देती है विटामिन सी, ठीक है। अभी भी जैसे कोरोना वायरस चल रहा, तो डॉक्टर विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए बोल रहे हैं, ताकि ये हम कोरोना वायरस की जो डिजीज़ है उसके जर्म से हम लड़ पाएँ, हमारे बॉडी की जो क्या इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए और हम बीमारी से बच पाएँ। आगे देखते हैं। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। और विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमें हमारे बॉडी में किस तरह काम करता है, ये इसमें से जो कैल्शियम जो होते हैं वो हमारे बोन को और टीथ को बहुत मजबूत बनाते हैं, ठीक है। हमारे हड्डी को और दांत को मजबूत बनाते हैं, ताकि ज़्यादा लंबे समय तक हमारा दांत टिका रहे, ठीक है। नहीं तो हम जल्द ही बूढ़े हो जाएंगे और हमारे दांत गिर जाएंगे। Food that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9। यहाँ पर सारे आपकी जितने भी 2.6 से 2.9 के अंदर जितने भी विटामिन हैं उसके बारे में दिखाया गया है, ठीक है। इसे भी हम देख लेंगे। उसके बाद मिनरल्स को पढ़ेंगे हम। पहले विटामिन की जो फिगर है ये फिगर देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहला तो विटामिन ए को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है? विटामिन ए में हम क्या देखेंगे? यहाँ पर देखिए पपाया, कैरोट, ये सब दिखाया गया ना, पपाया, कैरोट, मैंगो, ये सब हमारे विटामिन ए हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद 2.6 के में हमने देख लिया। 2.7 में हमें विटामिन बी के बारे में दिखाया गया है। ये देखिए ये हमारे विटामिन बी है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ना, देखिए विटामिन बी के सोर्स दिखाया गया है, लीवर, व्हीट, राइस, ये सब के बारे में बताया गया है, ये हमारे विटामिन बी हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम विटामिन सी को। तो विटामिन सी यहाँ पर बताया गया है, देखिए जितने भी आपके खट्टे वाले जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमारे विटामिन सी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज है, गुआवा है, टोमेटो, ग्रीन चिली, आंवला, लेमन, ये सब जितने भी है हमें खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। और विटामिन सी का काम क्या है? हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। जितने भी डिजीज़ के जो क्या हमारे अंदर जो घुसते हैं, डिजीज़ के जो जर्म्स, वायरस, उनसे वो लड़ते हैं हम और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो विटामिन सी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर बताया गया विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी में क्या हम देखेंगे? विटामिन डी में जैसा कि फिश है, एग है, लिवर है, ये सब विटामिन डी के सोर्स है। तो हम लिया क्या, हमारी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी के हमने सोर्स को देखा, डिटेल्स में देखे, ठीक है। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके और एक हमारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन को हमने कवर किया। अब हम देखते हैं इसके आगे की टॉपिक क्या है। देखिए मिनरल्स है, इसके बाद की जो है हमारी क्या है? मिनरल्स। तो मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत हो जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। तो ये क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा, फैट को देखा, विटामिन्स को देखा, अब हम मिनरल्स देखेंगे कि मिनरल्स का हमारे बॉडी में क्या काम होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स जो है हमारे बॉडी में बहुत थोड़े मात्रा में जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ईच वन इज एसेंशियल, हर जो मिनरल्स है हमारे बॉडी में जरूरत होते हैं, हर मिनरल्स की जरूरत होती है। पर क्या होता है यहाँ पर देखते हैं, ईच वन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जितने भी मिनरल्स है बॉडी के ग्रोथ के लिए काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद क्या है, एंड टू मेंटेन द गुड हेल्थ। तो मिनरल्स की काम बॉडी की ग्रोथ कराना है, बॉडी को मेंटेन कराना है। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन 2.10। देखो यहाँ पिक्चर बना के बच्चों को दिखा दिया गया है। 2.10 में हम अलग अलग मिनरल्स के सोर्स को देखेंगे। तो इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है आपकी 2.10, ये देख रहे हैं ना, ये 2.10 यहाँ पर दिखाया गया। क्या क्या दिखाया गया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो पहली वाली फिगर है यहाँ पर देखिए, ये क्या है, सबसे पहला सोर्स जो है सोर्सेस ऑफ आयोडीन। ये भी एक प्रकार की मिनरल्स है जो कि हमें ये सब फूड से मिलते हैं। जिंजर्स हो गए, ठीक है, फिश हो गए, स्पिनच हो गए, ठीक है। ये जो जिंजर के ये पत्ते हैं बच्चों, तो यहाँ से हमें आयोडीन मिलेगा, ठीक है। आयोडीन भी एक प्रकार के मिनरल्स है। दूसरा सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस भी हमारा एक मिनरल की सोर्स है। देखिए ये सब दिखाया गया है। उसके बाद सम सोर्सेस ऑफ आयरन, यहाँ पर आपको आयरन की सोर्स दिखाया गया है, ठीक है। ये वाली फिगर में आयरन की सोर्स दिखाया गया है। उसके बाद आगे हमको सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की सोर्स है। देखिए ये जो है ना जो कैल्शियम, मिल्क हो गए, एग हो गए, ये तो कैल्शियम देते हैं। इसके साथ साथ हमें प्रोटीन भी देते हैं, भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल्क और एग में होता है, और इसके साथ साथ ये मिनरल्स भी होते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया बहुत सारे सोर्सेस, मिनरल्स के अलग अलग सोर्सेस हमने देखे। अब देखते हैं इसकी काम क्या है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट मिनरल्स सोन इन फिगर 2.10। हमने 2.10 में अलग अलग मिनरल्स के सोर्सेस देखे। तो आगे की हम देखते हैं पैराग्राफ क्या है। मोस्ट फूड आइटम, ठीक है, यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ऐसे ऐसे भी फूड आइटम्स है जिसमें एक से कोई ऐसा फूड आइटम जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क में हमारा प्रोटीन भी है और फैट भी है, दो प्रकार के हैं। और भी बहुत सारे, मिल्क में लगभग सभी चीज़ें हैं, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, न केवल मिल्क, जिसमें कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड द टेस्ट वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपने जब 2.2 टेबल ऑब्जर्वेशन किया था तब किसी भी एक फूड आइटम को ले रहे थे और आप उसमें प्रोटीन है कि नहीं, फैट है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, टेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम को मिल जाएंगे जिसमें कि एक से ज़्यादा प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते होंगे, ठीक है। In a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other। तो ऐसे फूड आइटम कोई कोई हैं जिसमें दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कुछ उसके अंदर जो पहला न्यूट्रिएंट है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होगा और दूसरे न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में होगा। लेकिन दो न्यूट्रिएंट भी कोई ऐसे फूड होते हैं, 2-3 न्यूट्रिएंट्स भी एक ही फूड में हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल राइस की, तो राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में भी बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो राइस इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इसलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कह सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद की जो पैराग्राफ है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसके अलावा और भी बॉडी को कुछ चाहिए जो कि है डाइटरी फाइबर। क्या है ये, डाइटरी फाइबर और वाटर, ये भी हमें जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो डाइटरी फाइबर क्या है, देखिए, डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज रफेज। तो डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं,
ठीक है। रफेज का काम क्या है? रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। तो डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज का काम क्या है? ये हमें कहाँ से मिलते हैं? इट प्रोवाइड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स, ये प्लांट से हमें मिलते हैं रफेज, ठीक है। या जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए अनाज से, पल्सेस दाल से, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश फ्रूट्स में बहुत सारी चीज हमें मिलते हैं फ्रेश फ्रूट से। तो ये सभी चीजें एक अच्छा सोर्स है डाइटरी फाइबर का। और कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं जिसमें हमारे रफेज हमें मिलती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, ये रफेज जो है हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड it adds to its bulk. This help our body to get rid of undigested food. तो हम जो फूड खाते हैं, जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, उसके साथ साथ डाइटरी फाइबर भी हमें चाहिए। और डाइटरी फाइबर का काम क्या है? ये फूड को बल्क देता है और ये गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं उसे बाहर निकालने में बॉडी से हमें मदद करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमने डाइटरी फाइबर की बात की, अब हम डाइटरी फाइबर के अलावा हमारा वाटर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो देखिए, ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स से कम भी नहीं है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। देखिए, वाटर खुद न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन फूड से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में हमारा ये वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये जो वाटर है हमारे बॉडी से जितने भी टॉक्सिक निकलते हैं, जितने भी हमारे वेस्ट निकलते हैं, तो उसको लिक्विड फॉर्म में जैसे कि यूरिन और वाटर बना के वो हमारे बॉडी से बाहर करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना बहुत जरूरी है बच्चों बॉडी से। ठीक है, नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। तो ये वाटर को हम बॉडी में कैसे लेते हैं? जनरली जो हम लिक्विड लेते हैं, जैसे कि मिल्क हो गए, चाय हो गए, या फिर कहें तो वाटर डायरेक्टली हम पानी पीते हैं, तो यहाँ से हमारा वाटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे कि वाटर, हमने कोई लिक्विड, तो वाटर लिक्विड है वो हमने लिया, मिल्क लिया, टी लिया, ठीक है, ये सबसे हमें मिल जाती है वाटर की रिक्वायरमेंट। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, और बहुत सारे कुक्ड फूड जो हम पकाते हैं उसमें भी हम वाटर डालते हैं, वहाँ से भी हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेस ऑफ सोर्सेस व्हिच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। चलिए एक एक्टिविटी से समझते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में और कहाँ कहाँ से पूरा हो सकते हैं। हमने डायरेक्ट जैसे कोई फूड खाते हैं तो हम वाटर पी लेते हैं, तो वहाँ से वाटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। कुछ फूड आइटम कुक करते हैं तो वहाँ से हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरा हो जाती है। फिर हम मिल्क, टी, जूस वगैरह पीते हैं, वहाँ से भी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन एक्टिविटी 3 के माध्यम से और बताया गया कि कहाँ कहाँ से हमें वाटर मिल सकते हैं। टेक ए टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। आप एक टोमेटो या लेमन ये फ्रूट लीजिए, कट इनटू स्मॉल पीसेस, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपके हाथ गीले हो रहे हैं? आप अगर लेमन को काट रहे हैं, आपकी जो लेमन है या टोमेटो है या आपके कहें वाटरमेलन है, तो ये अगर काटते हैं तो आपके हाथ क्या गीले हो रहे हैं? केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruit are being cut। आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए जब वेजिटेबल या फ्रूट को कट किया जा रहा है या पील्ड किया जा रहा है, मतलब उसके छिलके निकाले जा रहे हैं, या ग्रेडेड और मैश्ड, उसको अगर हम मैश रहे हैं, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं, तो उस समय आप ऑब्जर्व कीजिए एट योर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट वाटर। तो आप ऐसे कोई फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट आप देख रहे हैं जिसमें कि बिल्कुल भी पानी ना हो,
तो यहाँ पर एक्टिविटी से बताया गया आपको ये एक्टिविटी करना है। इससे आपको क्या पता चलेगा, वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। इससे हमको पता चला कि बहुत सारे जो फूड मटेरियल्स है खुद में उसमें पानी होता है। जैसे आप वाटरमेलन की एग्जांपल लेंगे तो वाटरमेलन में 90% वाटर होता है। तो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है। जब हम फूड को लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट वहाँ से भी कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food item. तो डायरेक्ट हम जो पानी पीते हैं वो तो हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट फुल भी कराती है, लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि वाटरमेलन है, ठीक है, कुकुम्बर हैं, तो ऐसे कुछ फूड आइटम्स या वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर खुद पे पानी होता है, जैसे टमाटो है। तो इसको जब हम लेते हैं तो उसी से थोड़े बहुत हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट वहाँ से भी पूरी हो जाती है। या जब हम कोई फूड आइटम कुक करते हैं तो उसमें भी हम वाटर डालते हैं, तो वहाँ से भी हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये हमारी दूसरी टॉपिक हो जाती है। अब हम हमारा थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बैलेंस डाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा जो थर्ड टॉपिक है बच्चों, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा, तो इसकी जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, जो था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो ये दो टॉपिक हमने कवर कर लिया, और इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर हम बैलेंस डाइट और डेफिशिएंसी डिजीज, ये दो टॉपिक बचा है। बैलेंस डाइट और डेफिशिएंसी जो डिजीज है ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा, आपको अच्छे से समझ आ रहा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।